नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक ऐसे दर्दनाक वाकये की तह तक जाएंगे जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। बरगी डैम ट्रेजेडी, मदर वर्सेस सिस्टम। मध्य प्रदेश के जबलपुर की एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। चलिए बिना देर किए इन तथ्यों की गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस मनहूस शाम को हुआ क्या था। ममता और सिस्टम आमने सामने, इंसानियत की हार। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है बल्कि उस क्रूर वास्तविकता का आईना है जो रेस्क्यू के वक्त गोताखोरों ने देखी। जब एक माँ का शव निकाला गया तो देखा गया कि उस बेजान शरीर ने अपनी आखिरी सांस तक अपने बच्चे को सीने से जकड़ कर रखा हुआ था। एक तरफ माँ का असीमित समर्पण था और दूसरी तरफ एक ऐसा लापरवाह सिस्टम जिसके आगे आखिरकार इंसानियत को हार माननी पड़ी। लाल रंग की लाइफ जैकेट, बंद आंखें और एक ऐसी मजबूत पकड़ जो मौत के बाद भी नहीं छूटी। सोचने वाली बात यह है कि इस माँ के पास बचने का एक मौका था। उसने लाइफ जैकेट पहनी हुई थी, लेकिन उसने खुद को बचाने के बजाय अपने बच्चे को बचाना चुना। अपनी जान की परवाह किए बिना वो आखिरी दम तक पानी से लड़ती रही। ये कोई आम हादसा नहीं है, ये उस सिस्टम की नाकामी का सबसे भारी बोझ है जो बस कागजी नियमों में उलझ कर रह गया है। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? चलिए एनाटॉमी ऑफ द डिजास्टर यानी इस हादसे की पूरी टाइमलाइन को करीब से समझते हैं। हालात कितनी तेजी से बिगड़े इसे समझना बहुत जरूरी है। शाम के करीब 5 बज रहे थे। टूरिज्म विभाग का क्रूज शांत पानी में अपनी यात्रा शुरू करता है, लेकिन महज 10 मिनट के अंदर एक भयानक आंधी आती है और 15वें मिनट तक तो क्रूज किनारे से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर पूरी तरह पलट जाता है। जो पानी कुछ ही मिनटों पहले बिल्कुल शांत था, वो अचानक से एक जानलेवा दीवार बन गया। किसी के पास संभलने का एक सेकंड भी नहीं था। 74 किलोमीटर प्रति घंटा। जरा सोचिए, उस वक्त हवा इस रफ्तार से चल रही थी। ये कोई मामूली हवा नहीं थी, बल्कि एक भयानक ताकत थी जिसने बरगी डैम के शांत पानी में तबाही मचा दी। इतनी तेज हवा में किसी भी नाव का संतुलन बनाए रखना लगभग नामुमकिन होता है, खासकर तब जब नाव में उसकी क्षमता से कहीं ज्यादा लोग ठूंस दिए गए हों। और असली खेल यहीं से शुरू होता है। सरकारी फाइलों के मुताबिक सिर्फ 29 लोगों के टिकट कटे थे, लेकिन असलियत में उस क्रूज पर 43 से 47 यात्री सवार थे। मुनाफे के लालच में नाव को उसकी क्षमता से कहीं ज्यादा भर दिया गया था। प्रशासन की नाक के नीचे चल रही इसी खुली अनदेखी ने नाव का संतुलन बिगाड़ने में सबसे बड़ा रोल निभाया। रेस्क्यू ऑपरेशन के जो आंकड़े सामने आए वो वाकई दिल दहला देने वाले हैं। 28 लोगों को किसी तरह बचा लिया गया, लेकिन 9 शव निकाले गए और 6 से 10 लोग तो लापता ही हो गए। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये वो हंसते खेलते परिवार हैं जो एक खुशनुमा सफर पर निकले थे और हमेशा के लिए उजड़ गए। अब यहाँ एक बहुत ही चुभने वाला सवाल उठता है, वाई द जैकेट फेल्ड? जब माँ ने लाइफ जैकेट पहनी थी तो फिर वो डूब कैसे गई? इसके पीछे थोड़ा साइंस है, बॉयंसी यानी उत्प्लावकता। आसान भाषा में कहें तो लाइफ जैकेट हवा से भरे एक गुब्बारे की तरह काम करती है। पानी नीचे से ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है जो आपको डूबने नहीं देता, लेकिन उस गुब्बारे की भी एक लिमिट है। वो एक फिक्स्ड वजन को ही उठा सकता है। अगर वजन उस लिमिट से ज्यादा हो जाए तो पानी का ये फोर्स हार जाता है और इंसान डूबने लगता है। असल में उस माँ के साथ क्या हुआ, इसे सिलसिलेवार समझते हैं। पहला, क्रूज पर जरूरत से ज्यादा भीड़ थी और बच्चों के लिए अलग से कोई जैकेट नहीं थी। नतीजा, माँ और बच्चे को एक ही लाइफ जैकेट शेयर करनी पड़ी। दूसरा, पानी में गिरने के बाद माँ लगातार संघर्ष कर रही थी कि किसी तरह बच्चे का मुंह पानी से ऊपर रहे। और तीसरा, जो सबसे जानलेवा साबित हुआ, डूबते हुए बच्चे की छटपटाहट, दोनों का कुल वजन और नीचे की तरफ खींचता गुरुत्वाकर्षण, इन सब ने मिलकर लाइफ जैकेट के उस बुयंसी फोर्स को खत्म कर दिया। एक लाइफ जैकेट भारी वजन के कारण पानी में पत्थर की तरह डूब गई। लेकिन क्या ये सिर्फ विज्ञान का फेलियर था? बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं द कॉस्ट ऑफ नेग्लिजेंस की। ये कोई बदकिस्मती नहीं थी, बल्कि एक के बाद एक की गई भयानक गलतियों की एक पूरी सीरीज थी। बच्चों के लिए अलग से लाइफ जैकेट का न होना, चंद रुपयों के लिए नाव में ओवरक्राउडिंग, नाव चलाने वाले कोई प्रोफेशनल नहीं बल्कि अप्रशिक्षित दिहाड़ी मजदूर थे जिन्हें इमरजेंसी की कोई समझ नहीं थी। खराब मौसम की वार्निंग को पूरी तरह इग्नोर किया गया। बैकअप के लिए कोई रेस्क्यू बोट नहीं थी। और तो और ये पूरा का पूरा ऑपरेशन पुराने और एक्सपायर हो चुके सेफ्टी सर्टिफिकेट्स के भरोसे चल रहा था। ये प्राकृतिक आपदा नहीं, एक मैन मेड डिजास्टर है। और सच ही कहा गया है,
कागजों पर चलने वाली सुरक्षा असल जिंदगी में खोखली साबित होती है। फाइलों में सब परफेक्ट दिखता है, लेकिन जब भ्रष्टाचार और लापरवाही के चलते नियमों को ताक पर रख दिया जाता है तो उसकी कीमत इसी तरह मासूम लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। सबसे बड़ी विडंबना तो देखिए, नाव किनारे से सिर्फ और सिर्फ 300 मीटर दूर थी, बस 300 मीटर। लेकिन जब लोग डूब रहे थे तब वहां मदद के लिए एक भी रेस्क्यू बोट मौजूद नहीं थी। किनारे के इतने करीब होने के बावजूद कोई इमरजेंसी सर्विस टाइम पर नहीं पहुंच पाई। अगर वहां एक भी लाइफगार्ड बोट होती तो शायद वो मां आज जिंदा होती। इतनी बड़ी नाकामी के बाद अब आगे क्या? विल द सिस्टम चेंज? क्या हमारा सिस्टम बदलेगा? जबलपुर टुडे, वाराणसी टुमारो, ये सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा और डरावना अलर्ट है। हमारे देश में नदियों और डैम के किनारे ऐसे ढेरों टूरिस्ट स्पॉट हैं। अगर यहाँ भी जवाबदेही तय नहीं हुई और मुनाफे के लिए ऐसे ही नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती रहीं तो जो आज जबलपुर में हुआ वो कल बनारस या किसी और शहर में भी दोहराया जा सकता है। और इसीलिए आज की इस चर्चा के अंत में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या इस भयानक त्रासदी के बाद हमारा सिस्टम जागेगा या फिर ये जाने बस एक आंकड़ा बनकर रह जाएंगी? उस मां ने तो आखिरी सांस तक अपना फर्ज निभाया, लेकिन क्या प्रशासन अपना काम करेगा? असली श्रद्धांजलि इन कमियों पर पर्दा डालने में नहीं बल्कि सिस्टम को जड़ से सुधारने में है, ताकि ऐसा हादसा दोबारा कभी न हो। आज के इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।